हाँ जी बच्चों, बाई बैक ऑफ शेयर्स में मैंने कल फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको बताया गया था कि कितने मैक्सिमम शेयर्स कंपनी बाई बैक कर सकती है। अब मैं आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहा हूँ। क्वेश्चन 2 आपके लिए है। कहता है मृदुल लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इशूड कैपिटल है 2 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाई बैक। तो आप इनको कंसीडर करेंगे 6 महीने तक। अगर पहले भी आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो आप इनको कंसीडर करेंगे, यानी कि 2000 इंटू 100 यानी 2 lakhs रुपीज़ के आपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या किए हुए हैं, परचेज किए हैं 2 महीने पहले। किस पर्पज़ के लिए? बाई बैक के लिए, यानी इनको कंसीडर किया जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास। कैपिटल रिजर्व 10 lakhs के, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 18 lakhs का जिसका हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व 30 lakhs का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 lakhs का। कहता है रिजोल्यूशन पास्ड टू बाई बैक। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। वो 3 कंडीशन, आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट या डेट इक्विटी टेस्ट रेशियो या फिर रिसोर्सेज टेस्ट, वो तीनों कंडीशंस आपको तब लगानी है जब रिजोल्यूशन पास नहीं हो। उन तीनों कंडीशंस को लगाने के बाद जो उसमें से सबसे कम शेयर्स आते हैं उसी का ही रिजोल्यूशन पास किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में साफ लिखा है कि रिजोल्यूशन पास टू बाई बैक, इसका मतलब बाई बैक का रिजोल्यूशन पास हो गया। यहाँ आपको 3 कंडीशंस नहीं लगानी है। 25% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर, 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको अपनी इक्विटी कैपिटल का 25% यानी 50,000 शेयर्स परचेज करने हैं। और एक शेयर 10 रुपये का है तो 5 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स आपको परचेज करने हैं, लेकिन उसे आप खरीद रहे हैं 25 लाख में। 50,000 शेयर 50 रुपये के हिसाब से 50,000 इंटू 50, तो ये निकल के आ गया 25 lakhs। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 25 lakhs के शेयर्स आ गए जो आप परचेज कर रहे हैं। कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बाई बैक। कंपनी ने बाई बैक का टारगेट अचीव कर लिया। चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर्स बाई बैक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और ये है आपका 25 lakhs। ठीक है, ये आपने बाई बैक कर लिया। अब अगली एंट्री हम करते हैं इसके कैंसिल करने की। कैंसिल करने की क्या एंट्री होगी, बड़े ध्यान से देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर्स कितने थे फेस वैल्यू के? 5 lakhs। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में नरेशन के लिए अगर टाइम हो तो नरेशन लेके आना और टाइम ना हो तो छोड़ देना, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी जल्दी सेकंड्स में लिख जाता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता। अब 5 लाख की फेस वैल्यू के आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करके आपने उसे कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा था सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो ये लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कितना कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा? 18 lakhs का। 18 lakhs आपने पूरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि 5 लाख रुपए वाली चीज़ बेटे आपने 25 लाख में खरीदी है, तो स्वाभाविक है आपको जो नुकसान हुआ है एक तरीके से आपको उसे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में से सबसे पहले ख़त्म करना है। इसके बाद अभी भी 2 लाख बच गया, तो उसके लिए आप ले लीजिए रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, $2 lakhs to equity shares buyback अकाउंट 25 लाख। क्या नरेशन हुआ इसका? इसका नरेशन हुआ कि आपने बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, बस इतना सा लिखना है। बीइंग, वो तो हर एंट्री के आगे लिखना ही होता है, कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक,
यानी जो इक्विटी शेयर बॉट बैक किए थे उनका कैंसिलेशन किया। पहले वाले एंट्री में क्या था, बीइंग द पेमेंट मेड ऑन बाईबैक ऑफ 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। यानी नरेशन दिमाग में रखिएगा, अगर एग्जाम में टाइम बचे फटाफट फटाफट लिखते चले जाइए, मालूम ही नहीं पड़ता, इसी बहाने अगली एंट्री आपके दिमाग में चल जाती है। अच्छा, अब ये तो काम हो गया हमारा, काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 5 लाख रुपए के आपने फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स खरीदे थे और उसमें से 2 लाख रुपए के आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुके हो। अब 3 लाख रुपए रह गए, उसे आप कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। आप एंट्री करेंगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख रुपीज। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ 3 एंट्रीज करनी थी इस क्वेश्चन में। मैंने कहा था बेटे ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको जल्दी से निपटाइए, इसके बाद मैं 2 बहुत बड़े चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिससे कि आपका सिलेबस तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको टच किया है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। यानी यहां पर आपको 3 कंडीशंस लगानी हैं। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीसी कॉस्मो लिमिटेड। आगरा की कंपनी है, डॉक्टर सोप वाली। अब देखिए 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 लाख के, इक्विटी शेयर्स हैं 300 लाख के, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, तमाम बातें दी गई हैं। नीचे कहा गया है मार्केट प्राइस पर शेयर 40 रुपए, मार्केट प्राइस 40 रुपए है एक शेयर का, और बाईबैक प्राइस है ऑफर 25% ओवर द मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले आपने लिखा बाई बैक प्राइस 40 रुपीज था प्लस 25% ऑफ 40, तो 50 रुपए में आप अपना शेयर परचेज कर रहे हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया गया है जिसकी फेस वैल्यू 200 लाख है, लेकिन आपने इसे 400 लाख में खरीदा है। हमेशा ध्यान रखिए इनर कॉलम में आपके इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू दी जाती है और जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा बाहर होता है। सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज, आपसे कहा गया सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ एट मार्केट प्राइस पर विच वाज 125% ऑफ द फेस वैल्यू, और जो फेस वैल्यू का 125% पर बिका। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो फेस वैल्यू के 125% पर बिका। Later, the company issued 1 fully paid up equity shares of ₹10 each by way of bonus shares for every 4 equity shares held. ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको 3 कंडीशंस लगानी हैं। उन 3 कंडीशंस में जो फिगर निकल के आएगी लीस्ट वाली, उसी को आप बाई बैक करेंगे और उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंडीशंस, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट। देखिए 300 लाख की कैपिटल है और एक 10 रुपए का। बेटे ध्यान रखना एग्जाम में कहीं 300 लाख का मत करें आना 25%, आपको नंबर ऑफ शेयर्स का करना है 25%। तो 25% ऑफ 30 लैक्स कितना हो गया, 7.5 लाख। ये आपका पहली कंडीशन आ गई। अब आइए दूसरी कंडीशन, रिसोर्सेज टेस्ट। वो था 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बैक प्राइस पर शेयर। यही था ना। अब जरा गौर कीजिए, आपने लिया 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कितनी है 100 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 300 लाख। आगे प्लस प्लस करते जाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 100 लाख, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व 200 लाख हो गई, प्लस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 लैक्स हो गया। CRR नहीं होता, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता फ्री। कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व 600 लाख है, लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या नहीं होता आपका? कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता, उसको स्पेसिफिक जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट रिजर्व कभी नहीं होता फ्री, वो तो स्टैट्यूटरी है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करंट लायबिलिटीज बस इतना सा है, डिवाइडेड बाय 50 रुपये। तो 400, 500, 500 और 200, 700, 700 और 300, 1000। 1000 का आपने 25% किया 250, 250 में 50 को डिवाइड किया तो 5 लैक्स आ गया। ये था पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस पर शेयर। फ्री रिजर्व्स बहुत ध्यान से समझा करो कि कौन कौन से फ्री हैं, यानी वो रिजर्व जिसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है उनको फ्री रिजर्व कहा जाता है। अब आइए थर्ड, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। आज की डेट में 1000 लाख की आपकी पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व्स हैं, तो 1000 लैक्स माइनस करेंगे इसमें से आधा लोन का, और लोन कितना है? 1000 और 600 यानी 1600। ठीक है, तो आपने 800 इसमें से लेस कर दिया। कैसे? दैट इज ब्रैकेट में लिखिए हाफ ऑफ 1600 लैक्स डिवाइडेड बाय 50 यानी बाईबैक प्राइस पर शेयर, तो ये बचा 4 लाख। तो तीनों में से सबसे लीस्ट क्या है? लीस्ट नंबर्स, अमाउंट मत लिख बैठना कहीं, नंबर्स ऑफ शेयर 4 lakhs that can be bought back। ठीक हो गया। अब 4 लाख 3 कंडीशन आपने पूरी कर ली। अब इसके बाद आपको अमाउंट नीडेड, ये है 4 lakhs इंटू 50, 200 लाख रुपए आपको चाहिए इन शेयर्स को परचेज करने के लिए। 4 lakhs आपको शेयर्स परचेज करने थे इंटू 50 रुपीज पर शेयर, तो कुल मिलाकर के कितने रुपए चाहिए? 200 लाख। अब उसने क्वेश्चन में कहा था, मैं ओ पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट दिया गया था, नीचे कहा गया सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट मार्केट प्राइस विच वाज 125% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी जितना पैसे की आवश्यकता थी हमने उतना इन्वेस्टमेंट बेचा और वो रकम हमको मिली फेस वैल्यू के 125% पर। अब यहां लिखिए फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बहुत ध्यान से देखिए, 200 लैक्स आपको चाहिए थे और जो आपका इन्वेस्टमेंट बिका है वो फेस वैल्यू के 125% पर बिका है, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 160 लाख, यानी 160 लाख की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपको 200 लाख में बेचा। अब इसको सीधा करके देखिए कि 160 लाख की फेस वैल्यू थी, उस पर 25% का आपको लाभ हुआ, क्योंकि 100 वाला 125 पर बिका, तो 160 लाख का 25% होता है 40 लाख, तो 160 में 40 जोड़े तो 200 लाख रुपए आपका वो पैसा आ गया जो आपको इन शेयर्स को परचेज करने के लिए जरूरी था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखा करो। क्वेश्चन में कहा गया कि जितने पैसे की आवश्यकता थी, दिमाग में लाओ, कितने पैसे की आवश्यकता थी? 200 लाख की। कहता है कि वो उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, चलो अच्छी बात है, और इन्वेस्टमेंट को फेस वैल्यू के 125% पर बेचा। इसका मतलब ये हो गया कि 200 लाख रुपए की रकम फेस वैल्यू के 125% के बराबर है। अपने क्वेश्चन में इस पॉइंट पर आगे स्टार बना दो, ताकि आगे जब भी दोबारा करने बैठो या एग्जाम से पहले याद रहे कि ये पॉइंट भी ऐसा हो सकता है।
तो 160 लाख रुपए की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, कितने में? 200 लाख में। अब आगे नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब 200 लाख की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपने 400 लाख में खरीदा था तो 160 लाख वाले का कितना हुआ? 400 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 160 यानी 320 लैक्स। 320 लाख में आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदा था और बेचा कितने में? सिर्फ 200 लाख में, यानी 120 लाख का आपको नुकसान हो गया। और बाई बैक करने से पहले आपको क्या करना है? आपको इसे इन्वेस्टमेंट को पहले सेल आउट करना है, तभी आप बाई बैक कर सकते हैं। ठीक है, इतने जीरो लगाने से अच्छा यही है कि आप वही लैक्स करके लिखते जाइए, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वहां तो आपको करना ही यही चाहिए। अब पहली एंट्री, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचना है। फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप बाई बैक कर नहीं सकते। बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 120 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 320 लाख। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री। ठीक है जी, अब बाई बैक करो। इक्विटी शेयर्स बाई बैक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 200 लैक्स। ठीक, अब इनको कैंसिल करना है, इमीडिएट कैंसिल किया करो। इसके बाद तो लिखा आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर परचेज किए थे आपने? 4 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, 40 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को एग्जॉस्ट किया करो। कितना है? 100 लाख। 140 चले गए। अब इसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने? 60 टू इक्विटी शेयर्स बाई बैक अकाउंट 200 लाख। यानी आपने जो शेयर बॉट बैक किए थे उनको आपने कैंसिल कर दिया। अब जितने भी आपकी फेस वैल्यू है, शेयर्स जो आपने परचेज किए थे उसकी फेस वैल्यू के बराबर की रकम आपको सीआरआर में ट्रांसफर करनी होती है, या फिर आप उसके नए शेयर इशू कर लें। तो नए शेयर तो यहाँ पर इशू किए नहीं जा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में तो किए गए थे 2 लाख के, तो हमने घटा दिए थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपने एंट्री की जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर। 4 लाख शेयर्स थे इंटू 10 40 लैक्स। यानी अब आपकी सीआरआर पहले से ऑलरेडी बची पड़ी थी 20 लाख की, 40 लाख और कुल मिलाकर के 60 लाख की सीआरआर हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आखिरी पॉइंट ले लीजिए। कहता है लेटर, कोई डेट नहीं दी गई है तो डेट नहीं डालते, बाद में। द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 4 शेयर्स जो आपके पास बचे पड़े हैं उनमें से 4 के बदले में 1 शेयर, 4 बचे नहीं पड़े हैं, मतलब जितने बचे पड़े थे उनमें से 4 के बदले में 1 शेयर बोनस इशू किया। अब देखिए, आपके पास 300 लाख की कैपिटल थी, यानी कि शेयर्स हो गए 30 लैक्स के। ठीक है, इसमें से 4 लैक्स के आपने परचेज कर दिए। कितने शेयर्स बचे पड़े हैं? 26 लैक्स। कहता है 4 के बदले में 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1
6.5 लैक्स के आप बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं। दोबारा सुनिए, मेरे शब्द गलत हो गए थोड़े। 6.5 लैक्स बोनस शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। 6.5 लैक्स के नहीं, 6.5 लैख बोनस शेयर्स, यानी इसकी अमाउंट हो गई 65 लैक्स, 65 लाख रुपए। 6.5 इंटू 10 रुपीज। अब आपको 65 लैक्स पहले अरेंज करना है। किस में से अरेंज करना है? आप आ जाइए ग्रुप 1 वाले बोनस शेयर्स वाले चैप्टर में। आपको बताया गया सबसे पहले सीआरआर, सीआरआर के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। ये क्राइटेरिया है। आपके पास सीआरआर में 40 लाख तो ये जो आपने इस वर्ष ट्रांसफर किया है, और 20 लाख पहले, 60 लाख रुपए तो आपके पास ये बचे पड़े हैं। तो आपने लिया सीआरआर अकाउंट डेबिटेड 60 लैक्स। एग्जाम में पूरा लिखे आना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, हम लोग शॉर्ट में भले लिख देते हैं सीआरआर। तो सिर्फ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा 60 लैक्स आपने ले लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम हम ऑलरेडी पहले से खत्म कर चुके हैं। अब जनरल रिजर्व लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 5 लैक्स टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 65 लैक्स। ये लीजिए, आपने बोनस के लिए पैसा अरेंज कर लिया 65 लैक्स। बस अब इसके शेयर इशू कर दीजिएगा। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 65 लैक्स। ये लीजिए, बोनस शेयर्स इशू हो गए। और अगर ये क्वेश्चन बढ़ता तो सिर्फ इतना और बढ़ सकता था कि आपसे कहा जाता कि बैलेंस शीट और बना दीजिएगा। तो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड बना सकते थे, असेट साइड में तो कुछ है नहीं, इसलिए असेट साइड यहाँ नहीं बन पाती। लेकिन एग्जाम में कई बार बैलेंस शीट बनाने को आती है, तो उसमें फिर असेट्स और लायबिलिटीज दोनों दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, 5th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का जो लेखा जोखा है वो तो आपके सामने आ गया। मैं अब एक पंगा करने जा रहा हूं आपसे। वो पंगा आने वाले क्वेश्चन में तो आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन आखिरी 1-2 क्वेश्चन में पंगा मैंने जरूर किया है, और वो पंगा बहुत जरूरी था आपके साथ डिस्कस करना। क्या पंगा है? हम लोग टेस्ट पहले लगा लेते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट हो, चाहे वो रिसोर्सेज टेस्ट हो, और चाहे वो डेट इक्विटी टेस्ट रेशियो। आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट ओके, नो प्रॉब्लम। रिसोर्सेज टेस्ट ओके, नो प्रॉब्लम, एज इट इज चलेगा। लेकिन डेट इक्विटी टेस्ट रेशियो में एक बात समझने की है। वो बात बहुत कम जगह क्लियर आती है, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया है यहां पर वो बात प्रोमिनेंटली बीच में आएगी। क्या आएगी? कि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में सबसे कम शेयर्स की संख्या आई थी इसी क्वेश्चन में, 4 लैक्स, और वही आपने बॉट बैक की, बाई बैक की। बिल्कुल सही। अब जरा गौर पर, मेरी बात पर गौर कीजिए। आपने इस रेशियो में इक्विटी को आधा छोड़ा लोन के। लोन 1600 लाख का था और आपकी इक्विटीज 1000 लाख की थी। आपने 800 लाख छोड़ करके ये कहा कि मेरा रेशियो 2:1 रहा। 800 लाख आपकी बची पड़ी है ना इक्विटी, ठीक है। लेकिन 4 लाख शेयर के बाद जब आपने उसको परचेज कर लिया और 40 लाख यानी 4 लाख शेयर्स की फेस वैल्यू के बराबर आपने जनरल रिजर्व में से निकाल करके सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ा कि आपकी इक्विटीज
800 लाख की बजाय 760 लाख रहे। कहां है 2:1? आपके साथ तो ये कंडीशन जुड़ी हुई थी कि बाई बैक करने के बाद हमारी इक्विटीज लोन की आधी रह जानी चाहिए, यही तो कंडीशन है नंबर 3 वाली। और वो आप करते हो कि जितना लोन होता है उसका आधा इक्विटीज में छोड़ करके बाकी आप परचेज करने की बात करते हो। बिल्कुल सही है। आपने 4 लाख निकाल लिए नंबर ऑफ शेयर्स, जो डेट इक्विटी टेस्ट रेशियो वाली कंडीशन में ही सबसे कम नंबर्स आए थे। आपने उन्हें परचेज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी, चलो ये भी अच्छा किया। इसके बाद जरा गौर कीजिए कि आपने उस 4 लाख शेयर की फेस वैल्यू जो 40 लाख के बराबर होती है, उसे आपने जनरल रिजर्व में से निकालकर सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। और सीआरआर फ्री नहीं होता, यह बात आपको बताई जा चुकी है। तो इक्विटी 800 लाख कहां रही, 760 लाख हो गई ना। तो हमारी कंडीशन तो गलत हो गई। थोड़ा दिमाग लगाइए ना। प्रथम तो कह रहा है समझ में आ गया, बाकी बच्चे जरा बताओ। अब मेरे सामने बैठे हो तो पूछूं मैं फिर समझा रहा हूं आपको। हां, अगर ये 4 लाख की फिगर पहली कंडीशन यानी आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट में आ जाती, या 4 लाख की फिगर रिसोर्सेज टेस्ट में आ जाती तो चलता, फिर कोई टेंशन नहीं थी। यानी अगर सबसे कम लीस्ट नंबर्स पहली दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं तो फिर आपको ये पंगेबाजी नहीं करनी है जो मैं करवाने जा रहा हूं। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन में लीस्ट अमाउंट आती है, लीस्ट नंबर्स आते हैं, तो आपको ये पंगेबाजी दिमाग में रखनी होगी। मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, अगले लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में ये फुंदरू छोड़ के जा रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में जब आप आधा लोन के बराबर इक्विटी छोड़ के आते हो और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकाल करके आप उनको बाई बैक करते हैं और उसी शेयर्स की फेस वैल्यू के बराबर की रकम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, जो अल्टीमेटली इक्विटीज का हिस्सा नहीं होती, वो स्पेसिफिक रिजर्व हो जाता है। तो इससे तो जो 800 लाख, में इसी क्वेश्चन पर बार बार आ रहा हूं, जो आप छोड़ आए थे इक्विटीज के नाम पर, वो तो 760 रह गया। तो आप कहेंगे सर अब आपने 3 बार तो बता दी ये वाली बात, करना क्या है? करना ये है, हमें एक्स मान करके क्वेश्चन सॉल्व, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी एक्स मान करके। लेकिन अभी पंगेबाजी हम नहीं करते, बस आपके दिमाग में मैंने ये प्रश्न डाल दिया। इस चैप्टर के अंतिम लेक्चर में मैं इस पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा और एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस बारे में। आपकी स्टडी में भी वो क्वेश्चन है, वही करवाऊंगा। एक्स मान करके आपको ये फिगर निकालनी है, उसके बाद सही हो जाएगा सब कुछ। तो ये कब करना है, मैं फिर कह रहा हूं, जबकि तीनों कंडीशंस लगाने के बाद जो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे होंगे, यदि वो तीसरी कंडीशन में आ रहे हैं तो ही इस पंगे का फायदा है, अदरवाइज इस पंगे का कोई फायदा नहीं है। ये था आज का लेक्चर। अब आपको मैं कम से कम इस चैप्टर के कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं। कम से कम इतने कीजिए और वो 1 घंटे में ही हो जाएंगे। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने ग्रुप 2 का प्रैक्टिस मैनुअल अलग से नहीं बनाया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी चैप्टर में डाल दिए हैं। इसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ग्रुप 1 वाला भी आपका वो चैप्टर यहाँ पर एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के डाले हैं और 12 क्वेश्चन ये हैं। 12 में से 3 मैंने करवा दिए, तो 9 बचे। 9 और 7 16 क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिए कि आज कम से कम 16 में से कम 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो जाएं, जिससे कल मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करके नया चैप्टर शुरू कर दूं, ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। दैट्स ऑल।